अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माई सेल्फ आमना राजपूत। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की वीडियो में हम क्लास फर्स्ट ईयर के मैथ्स का चैप्टर 7 मैथमेटिकल इंडक्शन एंड बाइनोमियल थ्योरम को डिस्कस करेंगे। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 7.1 को कवर करेंगे, जिसमें आपके पास मैथमेटिकल इंडक्शन का कंसेप्ट यूज़ होगा। तो मैथमेटिकल इंडक्शन आपके पास होता क्या है? मैथमेटिकल इंडक्शन एक ऐसा मेथड है जिसको अप्लाई करके आप किसी भी फार्मूला, किसी भी प्रोपोजिशन को प्रूव कर सकते हैं कि वो आपके पास उसकी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है आपके पास राइट हैंड साइड के। वेरी यूजफुल मेथड। तो इस मेथड में आपके पास टू स्टेप्स होते हैं। द फर्स्ट स्टेप इज बेसिस स्टेप एंड द सेकंड स्टेप इज इंडक्टिव स्टेप। ठीक है, तो इसको हम क्वेश्चन से अंडरस्टैंड करते हैं कि हम इस मेथड को अप्लाई कैसे कर सकते हैं। तो आपके पास एक्सरसाइज 7.1 में फर्स्ट क्वेश्चन है। आपके पास सीरीज गिवन है, आपने चैप्टर 6 में देखी होंगी। जैसे कि लेफ्ट हैंड साइड है आपके पास 1 + 2 + 3 अप टू सो ऑन प्लस n and equals to n into n plus 1 divided by 2 for all n greater and equal than 1। ठीक है, n का यहाँ पे n डिनोट कर है पॉजिटिव इंटीजर्स को। इट्स मीन कि n आपके पास 1 से स्टार्ट हो रहा है अप टू सो ऑन 1 2 3 अप टू सो ऑन। इसके बाद इसकी वैल्यूज वेरी करेंगी। ठीक है, तो आपकी हर वैल्यू के लिए आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। ये आपने इसको मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड से प्रूव करना है। तो सबसे पहले आपने जो आपके पास फार्मूला जो भी गिवन होगा क्वेश्चन में, उसको आपने क्या देना है, हियर द प्रोपोजिशन पी ऑफ एन इज। हम उसको पी ऑफ एन से डिनोट करेंगे। ठीक है, देन हम स्टार्ट करेंगे अपने फर्स्ट स्टेप बेसिस स्टेप से। बेसिस स्टेप आपके पास क्या होता है? बेसिस स्टेप आपके पास ऑलवेज ट्रू होता है। ठीक है, अगर ये ट्रू नहीं होगा, मतलब बेसिस स्टेप में अगर आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड नहीं आ रही होगी, तो आप वहीं पे क्वेश्चन को स्टॉप कर देंगे और आप कहेंगे कि ये क्वेश्चन मैथमेटिकल मेथड से सॉल्व मजीद सॉल्व नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन आपके पास जो भी क्वेश्चन गिवन होगा उसमें बेसिस स्टेप ऑलवेज ट्रू होगा। कभी ऐसा नहीं हो सकता कि उसमें ये वाला लेफ्ट हैंड साइड बेसिस स्टेप में लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के इक्वल ना आए। ठीक है, तो बेसिस स्टेप में आपने क्या करना है, क्वेश्चन में आपके पास n की जो भी वैल्यू जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जैसे कि यहाँ n 1 से स्टार्ट हो रहा है, तो आपने क्वेश्चन में जहाँ n है वहाँ 1 पुट करना है। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास n 2 से स्टार्ट हो रहा होता तो जहाँ n होता वहाँ हम 2 पुट करते। ठीक है, तो हमने क्या किया, हमने इस प्रपोजिशन को p ऑफ n कहा था, तो हमने n की जगह क्या पुट करना है, 1। p ऑफ 1 इज 2। सिंस हमने अब क्या किया, लेफ्ट हैंड साइड पे सिर्फ लास्ट टर्म पे n है, तो हमने n की जगह इसमें बेसिस स्टेप में जस्ट हम एक वैल्यू की बात करें तो आपने जस्ट लास्ट वाली वैल्यू लिखनी होती है, स्टार्टिंग की वैल्यूज नहीं आती। ठीक है, जब आप n 1 पुट करेंगे तो फर्स्ट वैल्यू ही आपके पास आ जाएगी। ठीक है, तो आपने जस्ट लास्ट वैल्यू में जो n की वैल्यू जहाँ से स्टार्ट हो रही होगी वो आपने पुट कर देनी है। यहाँ 1 राइट हैंड साइड पे, यहाँ n था, यहाँ आ जाएगा 1 इंटू 1 + 1 डिवाइडेड बाई 2। तो 1 + 1 2, 2/2 आपको पता है 1 के इक्वल है। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो आपके पास बेसिस स्टेप ट्रू हो गया। ठीक है, इट्स ऑलवेज ट्रू। द नेक्स्ट स्टेप इज स्टेप 2 और वो है इंडक्टिव स्टेप। ठीक है, इंडक्टिव स्टेप में आप क्या करते हैं, आप लेट कर लेते हैं कि आपका जो प्रपोजिशन है पी ऑफ एन वो n इक्वल्स टू के के लिए ट्रू है। के कोई भी नंबर हो सकता है, कोई भी पॉजिटिव इंटीजर हो सकता है। लेट आपने कर लिया कि वो के लिए ट्रू है। ठीक है, अब आपने प्रूव करना है कि वो k + 1 के लिए भी ट्रू है। अगर वो आपने प्रूव कर लिया कि वो k + 1 के लिए भी ट्रू है, तो इसका मतलब है वो फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए आपकी प्रपोजिशन ट्रू है। ठीक है, तो आपने क्या करना है, लेट पी ऑफ एन इज ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के। आपने लेट कर लिया कि वो एन इक्वल्स टू के लिए ट्रू है, तो क्वेश्चन में जहाँ जहाँ एन था वहाँ हमने के पुट कर दिया। ठीक है, ये आपके पास आ गया इक्वेशन 1। अब आपने शो क्या करना है, नो वी हैव टू शो दैट इट इज आल्सो ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू के + 1। अब आपने शो करना है कि ये के + 1 के लिए भी ट्रू है। तो जहाँ पे आपके पास एन था वहाँ पे आपने के + 1 पुट कर लिया, तो आपके पास ये स्टेटमेंट आ गई। अब आपने ये वाली जो इक्वेशन 1 है ना, इसकी हेल्प से आपने ये प्रूव करना है। ठीक है, इसको यूज करते हुए आपके पास लास्ट पे आंसर ये आ जाना चाहिए। अगर ये आ गया तो आप कह देंगे कि ये k + 1 के लिए भी ट्रू है। ठीक है, ये तो हमने लेट किया था। अब आप अगर लेफ्ट हैंड साइड को मैच करें, ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड पे स्टार्टिंग से टर्म सेम है, 1 भी है, 2 भी है, 3 भी है, अप टू सो ऑन k तक टर्म्स जा रही हैं। और इसकी कहाँ तक जा रही है, k + 1। तो इससे पिछली अगर टर्म मैं देखूँ तो वो क्या होगी, k होगी ना, एक टर्म इससे कम के है। तो इसका मतलब है ये अपनी यहाँ तक सेम है लेफ्ट हैंड साइड। आगे जस्ट इसमें एक्स्ट्रा एक टर्म कौन सी है, k + 1। इसका मतलब है मुझे यहाँ पे चाहिए k + 1। तो मैं क्या करूँगी, इक्वेशन 1 में बोथ साइड पे k + 1 को ऐड कर देंगे। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल लाने के लिए यहाँ पे जो भी लास्ट टर्म आ रही होगी उसको आपने k वाली टर्म में उसको ऐड कर देना है। ठीक है, for this we add k + 1 on both sides of equation 1। we have
हमने ऐड कर दी, यहाँ पे k+1 आ गया और लेफ्ट हैंड साइड पे भी हमने k+1 वाली टर्म को ऐड कर दी। अब आप देखें लेफ्ट हैंड साइड तो सेम होगी, अब हमने ये जो राइट हैंड साइड है इसको इस तरह बनाना है। अगर हमारे पास ये वाली राइट हैंड साइड, ये वाली साइड इसके इक्वल आ गई तो इसका मतलब है k+1 के लिए भी ट्रू है, ठीक है। फिर हमने नेक्स्ट में क्या किया, हमने एलसीएम ले लिया, यहाँ पे आपके पास 2 एलसीएम में आ गया तो यहाँ से k एंड k+1 आ गया, प्लस यहाँ पे 1 था, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 2 एंड k+1। अब आप देख रहे हैं दोनों टर्म्स में k+1 कॉमन आ रहा है तो हमने k+1 को कॉमन ले लिया, तो यहाँ से रिमेनिंग है k और यहाँ से +2। तो आपके पास अब इसको देखें तो ये राइट हैंड साइड भी सेम आ गया और लेफ्ट हैंड साइड भी सेम आ गया। इट्स मीन इट इज़ ट्रू फॉर p k n इक्वल्स टू k+1, दस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स, ठीक है। सिंपल, सबसे पहले आपने बेसिस स्टेप, फिर इंडक्टिव स्टेप में आपने लेट करना है इक्वल्स टू k और उसको k+1 के लिए प्रूव करना है, ठीक है। अब हम इसके आगे क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो देखते हैं, उससे आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा कि हमने इसको कैसे सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 2 में है आपके पास 1 स्क्वायर प्लस 2 की पावर स्क्वायर प्लस 3 की पावर स्क्वायर अप टू n स्क्वायर इक्वल्स टू दिस, ठीक है। अब आपने इसको अगेन मैथमेटिकल इंडक्शन से प्रूव करना है और इसमें भी आपके पास n पे जो कंडीशन है वो कहाँ से स्टार्ट हो रही है, 1 से, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप हम क्या करते हैं, प्रपोजिशन हमारे पास जो क्वेश्चन गिवन होता है उसको हम कहते हैं प्रपोजिशन p ऑफ n। देन वी हैव बेसिस स्टेप, बेसिस स्टेप में हम जहाँ पे n है वहाँ क्या पुट करते हैं, जो n से स्टार्ट हो रहा था, n 1 से स्टार्ट हो रहा है तो यहाँ हम n की जगह 1 पुट कर देंगे, 1 की पावर 2 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2 मल्टीप्लाई बाय 1, 2 होता है तो 2 आ जाएगा, 2 प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। तो यहाँ से आपके पास आ जाएगा 1 प्लस 1 2, 2 प्लस 1 3 डिवाइडेड बाय 6, 2 मल्टीप्लाई बाय 3 इक्वल्स टू 6 एंड 6 डिवाइडेड बाय 6 इक्वल्स टू 1। इट्स मीन ये आपके पास ट्रू हो गया, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, ठीक है। द नेक्स्ट स्टेप इज इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में सबसे पहले हम क्या करते हैं, उसको लेट कर लेते हैं कि वो n इक्वल्स टू k के लिए ट्रू है, तो जहाँ स्टेटमेंट में आपके पास n था वहाँ हमने k पुट कर दिया। देन वी हैव टू शो दैट इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k+1। देन आपने जहाँ पे आपके पास n था वहाँ पे आपने k+1 पुट कर लिया। अब हमने इसकी हेल्प से इसको प्रूव करना है। अब यहाँ पे देखें, यहाँ पे लास्ट टर्म क्या है, k+1 का होल स्क्वायर, इसका मतलब है हमने इक्वेशन 1 में क्या ऐड करना होगा, k+1 का होल स्क्वायर। तो हमने इक्वेशन 1 में k+1 का होल स्क्वायर लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड किया है और राइट हैंड साइड पे। अब लेफ्ट हैंड साइड तो सेम हो गया, अब हमने राइट हैंड साइड को सेम करना है। इस पे हमने इसको कैलकुलेशंस करनी है, इसको मज़ीद सॉल्व करना है आगे, ताकि हमारे पास लास्ट पे इस तरह की फॉर्म बन जाए इक्वेशन की। फिर हमने क्या किया, यहाँ पे हमने अगेन एलसीएम ले लिया है, तो यहाँ से ऊपर वाली टर्म सेम एज इट इज़ आ जाएगी, प्लस 6 मल्टीप्लाई हो जाएगा k+1 के होल स्क्वायर से। फिर आपको नज़र आ रहा है दोनों टर्म्स में क्या कॉमन है, k+1 कॉमन है, तो हमने k+1 को कॉमन ले लिया है, ठीक है। और रिमेनिंग यहाँ से आपके पास आ गया k इंटू 2k+1 प्लस 6, k+1 की 1 पावर कॉमन चली गई है, रिमेनिंग 1 पावर रह गई है k+1, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ से हमने k को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ से 6 को मल्टीप्लाई कर दिया, तो k को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2k स्क्वायर प्लस k और यहाँ से 6 को मल्टीप्लाई करेंगे तो 6k प्लस 6। अब आपके पास क्या है, 2k स्क्वायर सेम एज इट इज आ जाएगा, ये सेम है, k 6k प्लस k इक्वल्स टू 7k प्लस 6। अब आपने इस पे मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक के लिए आपके पास कौन सी 2 टर्म्स बनेंगी जो इसको ब्रेक करेंगी, डैट इज 4k एंड 3k। देखिए 4k प्लस 3 को अगर हम ऐड करें तो क्या बनता है 7k, अगर हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 मल्टीप्लाई बाई 3 इंटू 12k स्क्वायर, और अगर हम 6 को इससे मल्टीप्लाई करें तो 12k स्क्वायर। इसका मतलब है हमने इसको ठीक ब्रेक किया है, ठीक है। फिर हमने क्या किया, फर्स्ट 2 टर्म्स में हमारे पास क्या कॉमन आ रहा था, 2 टर्म्स में क्या कॉमन आ रहा है, एक 2 और साथ एक k, तो हमने 2k कॉमन ले लिया। रिमेनिंग क्या बच गया यहाँ से, k प्लस 2, और यहाँ से आपके पास 3 कॉमन आ रहा था, हमने 3 कॉमन ले लिया तो k प्लस 2। अब आपके पास इन दोनों में k प्लस 2 कॉमन है, वो हमने लिया, तो रिमेनिंग बच गया 2k प्लस 3। तब आप इसको 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 देखें जो हमने k प्लस 1 के लिए लेट की थी, k प्लस 1 इंटू k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3, तो हमारे पास वही फॉर्म आ गई है, k प्लस 1 k प्लस 2 इंटू 2k प्लस 3 डिवाइडेड बाय 6। इट्स मीन इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k प्लस 1, देयरफॉर इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स n। आई होप आपको मैथमेटिकल इंडक्शन के मेथड की समझ आ गई होगी कि इसको हम कैसे प्रूव करते हैं, ठीक है। तो आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 इज़ 1 to the power cube plus 2 cube plus 3 cube plus up to n cube equals to n square into n plus 1 का whole square divided by 4 for all n greater than equal than 1. The first step is, here the proposition p of n is this. Then we start with the first step, that is basis step.
बेसिस स्टेप में एज यू नो डैट बेसिस स्टेप में हम क्या करते हैं, n की जगह हम क्या पुट करते हैं, यहाँ से जहाँ से वैल्यू स्टार्ट हो देती है 1 से स्टार्ट हो रही है तो हमने 1 पुट कर दिया। लेफ्ट हैंड साइड पे आ गया 1 की पावर क्यूब इक्वल्स टू राइट हैंड साइड पे 1 टू द पावर स्क्वायर इंटू 1 + 1 होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। तो आपके पास आ गया 1 + 1 2, 2 की पावर 2 अगर हम लें तो वो होता है 4, 4/4 इक्वल्स टू 1। तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड, इट्स मीन द बेसिस स्टेप इज ट्रू। ठीक है, नेक्स्ट हम स्टेप 2 पे चलते हैं जो कि है आपके पास इंडक्टिव स्टेप। इसमें आपने प्रॉपर मेथड से इसको सॉल्व करना होता है, मेथड के नंबर्स होते हैं। फर्स्ट स्टेप को आपने बेसिस स्टेप लिख के पूरे नेम के साथ इनको सॉल्व करना होता है। ठीक है, द सेकंड स्टेप इज बेसिक इंडक्टिव स्टेप। इन इंडक्टिव स्टेप वी सपोज दैट इट इज़ ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k। तो जहाँ पे आपके पास क्वेश्चन में n था वहाँ हमने k पुट कर दिया। देन वी हैव टू शो दैट इट इज़ आल्सो ट्रू फॉर n इक्वल्स टू k + 1। उसके बाद हमने जहाँ k था n था वहाँ हमने k + 1 पुट कर दिया। ठीक है, अब आपको क्या एक टर्म ऐड करनी होगी इस इक्वेशन में। यहाँ पे देखें क्या है, k + 1 की पावर होल क्यूब। तो आपने यहाँ पे ऐड करना है k + 1 होल क्यूब। ठीक है, वो हमने ऐड कर दिया लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी। ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया और ये हमने राइट हैंड साइड पे ऐड कर दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड तो ऐड करने से वही आपके पास इक्वल हो जाती है k + 1 की तरह। अब हमने इस राइट हैंड साइड को किसी तरह ये बनाना है, इस पर सिंप्लीफिकेशन करके इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो उसके लिए सबसे पहले हमें नज़र आ रहा है हम कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। हमने एलसीएम ले लिया। एलसीएम के बाद आपने क्या किया, इसमें दोनों में k + 1 इधर भी है, इस टर्म में भी है। इसकी पावर 2 है, इसमें पावर 3 है, तो इसका मतलब 2 की पावर वाला हम कॉमन ले सकते हैं। तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ पे रिमेनिंग जस्ट आपके पास बच गया k² + 4, 1 पावर चली गई है तो रिमेनिंग 1 पावर 2 पावर आपके पास कॉमन चली गई है तो 1 पावर रहेगी है, वो फिर हम लिख देंगे k + 1। ठीक है, उसके बाद हमने क्या किया, हमने 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया k + 1 से, तो आपके पास आ गया 4k + 4। नेक्स्ट अब आप इस पे मिड टर्म ब्रेक करेंगे इंटू 2k और 2k में। तो फर्स्ट इन दोनों में से आपके पास कॉमन आ रहा है k, हमने k कॉमन ले लिया। इन टू टर्म्स में से आपके पास 2 कॉमन आ रहा है तो हमने 2 को कॉमन ले लिया। देन k + 2 को अगर कॉमन ले लें तो रिमेनिंग बचता है k + 2। अब k + 2 है तो सेम है, पावर ऐड हो जाएंगी तो पावर ऐड होके आपके पास ये बन जाएगा k + 2 का होल स्क्वायर। अगर आप ऊपर देखें जो आपने n = k + 1 के लिए पुट किया था उसमें भी आपके पास क्या था, k + 1 होल स्क्वायर इंटू k + 2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। और जो हमारे पास लास्ट में टर्म आई है वो क्या है, k + 1 होल स्क्वायर इंटू k + 2 का होल स्क्वायर डिवाइड बाय 4 सेम है। तो इट मीन it is true for n equals to k + 1, therefore it is also true for all positive integers. नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में आपके पास जो सीरीज है वो रेसिप्रोकल में आ गई है और आपके पास टू टर्म्स आ रही हैं। एक सीरीज आपके पास जा रही है 1 4 7 इंटू 3n - 2 तक और दूसरी सीरीज है आपके पास 4 7 10 अप टू 3n + 1। इस तरह की सीरीज आपने चैप्टर 6 में देखी होंगी, आपको इनका आइडिया होगा। ठीक है, तो उसमें भी हमने सेम वही मेथड अप्लाई करना है, कोई इसमें डिफरेंस नहीं आएगा। आपने सबसे पहले कह देना है हियर द प्रपोजिशन इज दिस, इसको प्रपोजिशन कह दिया। देन फर्स्ट स्टेप इज बेसिस स्टेप। बेसिस स्टेप में आपने क्या करना है, अब आपकी प्रपोजिशन कहाँ से स्टार्ट हो रही है क्वेश्चन में, n ग्रेटर इक्वल देन 1 से। तो आपने जहाँ n था वहाँ पुट 1 कर दिया। अब यहाँ n है तो आपने लिखना है 1 डिवाइडेड बाई 3 - 2 इंटू 3 + 1। ठीक है, और राइट हैंड साइड पे क्या आ जाएगा, 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 ये आ गया। अब 3 - 2 = 1 एंड 3 + 1 = 4 एंड 1 डिवाइडेड बाई 3 + 1 = 4। लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, देयरफॉर ये ट्रू हो गया है। ठीक है, एंड 1 के लिए। अब इन स्टेप 2 वी हैव इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में आप क्या करते हैं, n = k पुट करते हैं, उसके लिए लेट करते हैं, फिर k + 1 के लिए प्रूव करेंगे। तो जब आपने n = k पुट किया तो आपके पास ये आ गया इक्वेशन 1। ठीक है, फिर जब आपने इसमें n = k + 1 पुट किया तो आपके पास ये इक्वेशन आ गई है। अब हमने इसकी हेल्प से इस फॉर्म में इसको लेके आना है। सबसे पहले आप देखें लास्ट में क्या एक टर्म है, ये आ रही है, इसको हमने ऐड करना होगा इस इक्वेशन में 1 में। क्या है, 3k + 1 इंटू 3k + 4। ठीक है, तो उसको हमने ऐड कर दिया इक्वेशन 1 की बोथ हैंड साइड पे। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने ऐड किया और राइट हैंड साइड पे। अब देखिए लेफ्ट हैंड साइड पे ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम हो गई है। ठीक है, k + 1 की तरह। अब हमने इस राइट हैंड साइड को किसी तरह इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, उसके लिए हमने क्या किया, अगेन एलसीएम लेंगे। एलसीएम में आपके पास अब क्या टर्म्स आएंगी, 3k + 1 दोनों में कॉमन है और एक 3k + 4 जो अनकॉमन है। ठीक है, ये आ गया। यहाँ से आपके पास 3k + 1 था तो 3k + 4 आएगा और ऊपर आ जाएगा k
प्लस और ये दोनों टर्म एलसीएम में थी तो जस्ट आपके पास 1 आ जाएगा, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, के को अंदर मल्टीप्लाई कर दिया 3k प्लस 4 के साथ, तो आपके पास आ गया 3k स्क्वायर प्लस 4k और ये वाला 1। अब आपने इन टर्म्स को मिड टर्म को ब्रेक करना है, तो 4k को हम किस फॉर्म में ब्रेक करेंगे, 3k प्लस k, ठीक है। आपको पता होगा कि हम टर्म्स को मिड टर्म ब्रेक कैसे करते हैं। तो हमने 4k को 3k में की 2 टर्म्स में ब्रेक कर दिया है। फिर हमने फर्स्ट 2 टर्म्स में देखा क्या कॉमन है, तो यहाँ से 3k कॉमन आ रहा है तो हमने कॉमन ले लिया। यहाँ से कुछ भी कॉमन नहीं आ रहा तो हम क्या कॉमन ले लेते हैं 1, ठीक है। तो आ गया k प्लस 1। अब दोनों में k प्लस 1 था तो आपके पास आ गया है k प्लस 1। अगर आप कॉमन ले लें तो रिमेनिंग बचता है 3k प्लस 1, ठीक है। अब आप देख रहे हैं 3k प्लस 1, अब आपके पास 3k प्लस 1 ऊपर भी है और नीचे भी है, तो इट्स मीन आपके पास 3k प्लस 1 आपस में कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। जब आपके पास ये कैंसिल हो जाएंगे तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 4। और अगर आप इसको देखें आपने लेके क्या आना था, k प्लस 1 डिवाइडेड बाई 3k प्लस 4। इट्स मीन आपको जो रिक्वायर्ड था आपके पास वो आ गया है। इट्स मीन कि आपके पास ये n k प्लस 1 के लिए 2 है और ये फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए 2 आपने प्रूव कर लिया, ठीक है, राइट। अब नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में आपके पास सीरीज कुछ इस फॉर्म की गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट टाइम वही हम कह देंगे है द प्रोपोजिशन पी ऑफ एन इज दिस, देन वी हैव बेसिस स्टेप। बेसिस स्टेप में हम आपका एन अगेन 1 से स्टार्ट हो रहा है तो हमने एन की जगह 1 पुट कर दिया। 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, 2 माइनस 1 1, 1 का स्क्वायर, ठीक है, 1 आ जाएगा। अब आ जाए राइट हैंड साइड पे, यहाँ आ जाएगा 1। 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 1 से तो 4, 4 माइनस 1 3, 3 डिवाइडेड बाई 3 1, तो आपके पास 1 इक्वल्स टू 1 आ गया। इट्स मीन इट्स ट्रू फॉर एन इक्वल्स टू 1। अब नेक्स्ट स्टेप है आपका इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में आप क्या करेंगे, एन इक्वल्स टू के के लिए लेट कर लेंगे। जहाँ पे आपके पास प्रपोजिशन में एन था वहाँ आपने के पुट कर दिया। फिर आपने अगेन नेक्स्ट स्टेप में क्या किया, जहाँ पे आपके पास एन था वहाँ पे आपने क्या पुट कर दिया, के प्लस 1 पुट कर दिया, ठीक है। ये आपने के प्लस 1 पुट कर दिया। अब आपके पास ये थोड़ी के प्लस 1 पुट करने से थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म आ रही है, तो इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं ताकि हमें आइडिया हो जाए कि हमने इसको किस फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है। ये देखें k प्लस 1 के साथ आपके पास एक थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड सी फॉर्म आ रही है। अब इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेंगे। हमने कैसे सिंप्लीफाई किया, यहाँ से हम k प्लस 1 का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन कर लेंगे और 4 को उससे मल्टीप्लाई कर देंगे। आपको पता है k प्लस 1 का होल स्क्वायर इक्वल होता है आपके पास k स्क्वायर प्लस 2k प्लस 1। तो हमने उसके साथ 4 मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये 3 टर्म्स आ गई हैं और ये वाला -1 सेम एज इट इज़ आ गया। अब आपके पास आ गया है 4k स्क्वायर प्लस 8k, 4 माइनस 1 3। तो हमने अगेन मिड टर्म ब्रेक कर ली है। 8k को हमने ब्रेक किया 2k और 6k में। तो फर्स्ट 2 में से हमारे पास 2k कॉमन आ गया, यहाँ से हमारे पास 3k कॉमन आ गया। तो ये हमारे पास एक सिंप्लीफाइड फॉर्म आ गई है। अब हमने n इक्वल्स टू k वाले से ये वाली फॉर्म लेके आनी है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पे हमारे पास क्या है, 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो आपने यहाँ पे k में क्या ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऐड करना है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे भी, ठीक है। तो हमने लिख लिया फॉर दिस वी ऐड 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1। ये हमने कर लिया। राइट हैंड साइड पे देखें, अब हमने ऐड किया है तो अगेन वही हमारा स्टेप, हम एलसीएम लेते हैं। एलसीएम ले लिया यहाँ से। अब एलसीएम में आपके पास 3 आया है, ठीक है। तो ये सेम एज इट इज टर्म ऊपर से आ जाएगी, प्लस 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर आ जाएगा और साथ 3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखें 4k स्क्वायर माइनस 1, तो क्या ये हम इस फार्मूला बन रहा है ना आपके पास a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। a की जगह आपके पास क्या है 2k और b की जगह क्या है 1। तो आप इसको लिख सकते हैं a माइनस बी a प्लस बी। तो क्या बनेगा 2k माइनस 1 एंड 2k प्लस 1। और ये वाली साइड आपकी सेम एज इट इज आ जाएगी, 3 मल्टीप्लाई हो रहा है 2k प्लस 1 के होल स्क्वायर के साथ, ठीक है। नेक्स्ट फिर आपके पास 2k प्लस 1 दोनों टर्म्स से कॉमन आ रहा था तो हमने उसको कॉमन ले लिया, तो रिमेनिंग आपके पास ये टर्म्स बच गई हैं। अब आपने क्या करना है, k को अंदर 2k माइनस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है और 3 को 2k प्लस 1 के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। तो आपके पास ये फॉर्म आ जाएगी। फिर आपके पास 6k माइनस k इक्वल है 5k के, और ये 2 टर्म्स सेम एज इट इज आ जाएंगी। फिर आपने अगेन मिड टर्म ब्रेक करनी है। मिड टर्म ब्रेक करेंगे 5k को 2k और 3k की फॉर्म में। मिड टर्म ब्रेक करने के बाद फर्स्ट 2 टर्म में से आपके पास 2k कॉमन आ रहा है और लास्ट में से आपके पास 3 कॉमन आ रहा है। तो आपके पास जब k प्लस 1 कॉमन ले लेंगे तो रिमेनिंग बचेगा 2k प्लस 3। तो आपने वही फॉर्म आपके पास आ गई है जो आपने k प्लस 1 के लिए सिंप्लीफाइड की थी और उसको आपने लेके आना था। इट्स मीन ये n इक्वल्स टू k प्लस 1 के लिए भी ट्रू है और फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए भी ये ट्रू है, ठीक है।
नेक्स्ट वी हैव क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में आपके बुक में जो है उसमें मिस्टेक्स है, तो इसको आप ठीक कर लीजिएगा। यहाँ पे आपके पास सबसे पहले आएगा 4 टू द पावर क्यू प्लस 4 की पावर 4 प्लस 4 की पावर 5 अप टू 4 टू द पावर n इक्वल्स टू 4 टू द पावर क्यूब इंटू 4 की पावर n माइनस 2 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3। ठीक है, ये आपके पास 1 है, 16 नहीं है। ठीक है, अब आपके पास यहाँ पे n की कंडीशन चेंज हुई है, जो कि है स्टार्ट हो रही है कहाँ से, 3 से। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, पिछले हमने जितने क्वेश्चन किए हैं वहाँ पे n कहाँ से स्टार्ट हो रहा था, 1 से, बट इस क्वेश्चन में n आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 3 से। तो हम पीछे जहाँ पे भी बेसिस स्टेप में n 1 पुट करते थे, बट इसमें हम n की जगह क्या पुट करेंगे बेसिस स्टेप में, 3। ठीक है, तो स्टेप 1 इज बेसिस स्टेप, हमने p ऑफ 3 इज ट्रू। अब यहाँ पे 4 पावर क्या हो जाएगा, 3, 4 टू द पावर 3 इंटू 4 इंटू पावर 3, 4, 3 माइनस 2 आपके पास क्या होता है, 1, तो 4 की पावर 1 माइनस 1 डिवाइडेड बाय 3, तो 4 माइनस 1 3, 3 डिवाइडेड बाय 3 आपके पास 1 हो जाएगा। तो 4 की पावर क्यूब इक्वल्स टू 4 टू द पावर क्यूब, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गया आपके पास राइट हैंड साइड, तो आपका बेसिस स्टेप प्रूव हो गया। ठीक है, नेक्स्ट में आपने अब देखना है इंडक्टिव स्टेप। इंडक्टिव स्टेप में आपको पता है आप क्या करते हैं, सबसे पहले एन की जगह आप क्या पुट कर देते हैं, के। तो ये जहाँ पे मेरी प्रपोजिशन में एन था वहाँ पे मैंने के पुट कर दिया। अब आपने नेक्स्ट चेक करना है कि एन की जगह के प्लस 1 पुट करके, तो आपने के प्लस 1 पुट किया है, तो आपके पास ये फॉर्म आ गई है। ठीक है, अब आपने इक्वेशन 1 की हेल्प से इसको प्रूफ करना है। इक्वेशन 1 में अब आपको क्या ऐड करना है, यहाँ पे देखें क्या है, 4k प्लस 1, तो इसका मतलब आपने लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे ऐड करना है 4 टू द पावर k प्लस 1, ये मैंने ऐड कर लिया। ठीक है, अगेन आप वही एलसीएम लेंगे। इन सब क्वेश्चंस में सेम वही मेथड फॉलो हो रहा है। आपको अगर एक मेथड की समझ आ जाएगी तो आपके पास कोई भी क्वेश्चन हो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, सो आपने 3 को कॉमन ले लिया, तो आपके पास ऊपर वाली साइड सेम एज इट इज आ जाएगी, प्लस यहाँ पे 3 डिनोमिनेटर में 1 है, तो आपके पास 3 आ जाएगा इंटू 4k प्लस 1। ठीक है, ये आपके पास आ गया। नेक्स्ट हमने क्या किया, 4 की पावर क्यूब आपके पास हमने कॉमन ले लिया। ठीक है, अब देखें यहाँ पे लास्ट पे क्या था, यहाँ पे फर्स्ट टर्म में तो 4 की पावर क्यूब आपके पास प्रेजेंट है, हम कॉमन ले सकते हैं, बट यहाँ पे नहीं है, 4 की पावर क्यूब आपके पास नहीं है। तो आप क्या करते हैं, जब आपने कोई कॉमन ले लें और वहाँ पे वो वैल्यू जो है प्रेजेंट ना हो, तो वो उसके डिनोमिनेटर में आ जाती है। ठीक है, तो ये इसके 4 की पावर क्यूब क्या होगी, डिनोमिनेटर में आ जाएगी। तो ये देखिए जब हमने कॉमन लिया तो यहाँ से तो था, तो वो कॉमन में चला गया, बट इस टर्म के साथ 4 की पावर क्यूब नहीं था, तो वो उसके डिनोमिनेटर में वो टर्म आ गई है। राइट, फिर हमने क्या किया, 4k माइनस 2 माइनस 1 उसको सेम एज इट इज लिखा, ये इसके डिनोमिनेटर में थी, तो जब हम उसको ऊपर लेके जाएंगे तो इसकी पावर क्या हो जाएगी, नेगेटिव, पावर नेगेटिव हो गया। अब ये बेस सेम है तो पावर ऐड हो सकती है, k प्लस 1 माइनस 3, तो प्लस 1 माइनस 3 किसके इक्वल होगा, -2, तो ये इसकी पावर बन गई है k माइनस 2। ठीक है, अब आपको नजर आ रहा है कि 4 की पावर k माइनस 2 इसमें भी है और इसमें भी है, हम दोनों में से कॉमन ले लेंगे। ठीक है, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, यहाँ से जब आपने कॉमन लिया इसमें से, सिर्फ हमने इसमें से और इसमें से लिया है, इसमें से कॉमन नहीं लिया क्योंकि इसमें तो थी नहीं। ठीक है, हमने इन दोनों में से कॉमन लिया, तो आपके पास आ गया, यहाँ से आ गया 1 और यहाँ से आ गया +3, और ये वाला -1 वाली टर्म हमने सेम एज इट इज लिख लिया। ठीक है, तो 3 + 1 क्या हो जाता है, 4। अब आपके पास बेस सेम है, अगेन पावर ऐड हो जाएगी, इसकी पावर क्या है, 1। ठीक है, तो k माइनस 2 प्लस 1, तो -2 + 1 किसके इक्वल होता है, -1, तो 4 की पावर क्या बन जाएगी, k माइनस 1, और ये वाला -1 सेम एज इट इज और डिवाइडेड बाय 3। तो अगर आप देखें जो आपने k + 1 के लिए लेट किया था वो क्या था, 4 की पावर क्यूब इंटू 4 की पावर k माइनस 1 -1/3, तो आपने के पास जो लास्ट टर्म आ गई है वो भी सेम एज इट इज वही है। तो इसका मतलब है कि आपने प्रूव कर लिया n = k + 1, और ये फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स के लिए ट्रू है। राइट, नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में अगेन आपकी जो प्रोपोजिशन है वो रेसिप्रोकल की फॉर्म में है। वो क्या है, आपके पास 1 × 1 × 2 + 1 × 2 × 3, मतलब आपके पास 2 सीरीज कंटिन्यू हो रही है। ठीक है, तो आपके पास अगेन n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो आपने बेसिस स्टेप में क्या करना है, जहाँ पे आपके पास n था वहाँ 1 पुट कर दिया, तो यहाँ पे 1/1 1 + 1 ये आ जाएगा इक्वल्स टू 1 × 1 + 1, ये आ गया, तो 1 + 1 2, इधर से भी 1 + 1 2, तो लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड सेम होगी। ठीक है, नेक्स्ट आपके पास स्टेप 2 है। स्टेप 2 का क्या नेम होता है, इंडक्टिव स्टेप। ठीक है, इंडक्टिव स्टेप में आपने क्या किया, जहाँ n था वहाँ आपने k के साथ उसको लेट कर दिया। ठीक है, और फिर आपने जहाँ पे n = k + 1 पुट कर दिया, क्योंकि हमने इसको प्रूव करना है। ठीक है,
अब आपने देखें 1 में आप खुद से देख के बताएं कि आपने अपने क्या ऐड करना होगा यहाँ पे। अब आपने यहाँ पे ये वाली लास्ट टाइम क्या थी, एन के प्लस वन के लिए 1 डिवाइड बाई के प्लस वन इंटू के प्लस टू, इट्स मीन आपने लेफ्ट और राइट पे इक्वेशन 1 के ये ऐड करना है। ठीक है, ये हमने लेफ्ट हैंड साइड पे भी ऐड कर लिया और राइट हैंड साइड पे भी हमने इसको ऐड कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट अब हम क्या कर सकते हैं, लेफ्ट हैंड साइड सेम होगी, अब हमने राइट हैंड साइड को इस फॉर्म में लेके आना है, के प्लस वन के बाई टू, सिंपल सी फॉर्म है। ठीक है, तो हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे। कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं, हम क्या करते हैं पिछले सब क्वेश्चन में एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आपके पास क्या आएगा, के प्लस वन एंड के प्लस टू। ठीक है, तो हमने के प्लस वन और के प्लस टू एलसीएम ले लिया, तो आपके पास ऊपर ये टर्म्स आ गई हैं। अब आपने के को अंदर के प्लस टू के साथ मल्टीप्लाई कर देना है। फिर नेक्स्ट हम क्या करते हैं, मिड टर्म ब्रेक करते हैं। ठीक है, अगर आपके पास मिड टर्म ब्रेक नहीं हो रही तो फिर आप और फैक्टराइजेशन की और मेथड अप्लाई कर सकते हैं। मिड टर्म ब्रेक हमारे पास हो जाती है टू के प्लस के की फॉर्म में, तो हमने ब्रेक कर लिया। फर्स्ट टू में से हमारे पास के कॉमन आ गया है, लास्ट टू में से हमारे पास वन कॉमन आ गया है, तो हमारे पास फॉर्म बन गई है के प्लस वन इंटू के प्लस वन डिवाइडेड बाई के प्लस वन के प्लस टू। तो हमारे पास एक जो के प्लस वन है वो नीचे वाले के प्लस वन के साथ कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास रिमेनिंग क्या बचेगा, के प्लस वन डिवाइडेड बाई के बाई टू के प्लस टू, जो कि हमने प्रूव करनी थी। ठीक है, वही फॉर्म आपके पास आ गया, इट्स मीन आपका ये एन इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए प्रूव हो चुका है। आगे है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में आपके पास प्रपोजिशन कुछ इस फॉर्म की गिवन है। ठीक है, तो हम सबसे पहले वही हम अपना मेथड फॉलो करेंगे जो हम पिछले सब क्वेश्चन में करते आए हैं। इसमें अगेन आपके पास एन स्टार्ट हो रहा है 1 से, तो हम बेसिस स्टेप में एन की जगह 1 पुट कर देंगे। ठीक है, 1 प्लस टू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके पास 3, डिनोमिनेटर में है 1, इधर 1 प्लस वन 2 और यहाँ 2 की पावर 1, तो वो आपके पास 2 आ जाएगा। ठीक है, अब राइट हैंड साइड में 1 माइनस वन बाय 1 प्लस वन 2 और 2 की पावर 1, तो आपके पास ये क्या बन जाएगा, यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में तो आपके पास आ गया 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 2 4, 3/4। अब राइट हैंड साइड को देखते हैं, 1 माइनस 2 मल्टीप्लाई बाई 2 1/4, तो आप इसका अगर एलसीएम लें तो आपके पास एलसीएम आता है 4 और ऊपर आ जाएगा यहाँ पे 1 है, 1 मल्टीप्लाई बाई 4 4, 4 माइनस 1, तो 4 माइनस 1 इक्वल्स टू 3/4, तो आपके पास लेफ्ट हैंड साइड इक्वल आ गई है राइट हैंड साइड के, तो ये ट्रू हो गया। नेक्स्ट हम इंडक्टिव स्टेप में क्या करते हैं, एन इक्वल्स टू के के लिए लेट करते हैं। ठीक है, तो जहाँ हमारे पास क्वेश्चन में एन था प्रपोजिशन में, वहाँ हमने के पुट कर दिया। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड पे भी और राइट हैंड साइड पे। इसके बाद आप बताएं नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करते हैं कि जहाँ एन होता है वहाँ पे हम के प्लस वन पुट करते हैं। ठीक है, तो एक और आपके पास इक्वेशन आ जाती है। फिर हम लेफ्ट हैंड साइड पे जो लास्ट टर्म होती है वो हम इस इक्वेशन 1 में ऐड करते हैं। ठीक है, फिर आपने जब एन इक्वल्स टू के प्लस वन पुट किया तो आपके पास इस तरह की फॉर्म आ गई है। ठीक है, तो अब आपके पास लास्ट पे क्या आ रहा है, ये टर्म, इसका मतलब है आपने इस इक्वेशन 1 में ये वाली टर्म दोनों साइड पे ऐड करनी है। तो हमने क्या किया, हमने ऐड कर दिया दिस टर्म को ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन 1, तो लेफ्ट हैंड साइड तो सेम आ गई। अब आपके पास ये राइट हैंड साइड आ गई है। ठीक है, तो देखने से ही थोड़ी कॉम्प्लिकेटेड लग रही है बट ये जल्दी से सॉल्व हो जाएगी। ठीक है, तो आपके पास क्या है, अब 1 को हमने ऐसे ही साइड पे कर लिया, क्यों हमने 1 को बीच में इनके साथ क्यों नहीं सॉल्व किया, क्योंकि आपको नजर आ रहा है कि आपने क्या लेके आना है, 1 माइनस दिस, इसका मतलब है ये तो फिक्स है, ये हमारे पास पहले ही है, इन दोनों को हमने सॉल्व करके इस फॉर्म में लेके आना है। ठीक है, तो इसलिए हमने 1 को साइड पे ही रखा माइनस, और इन दोनों को अब हम सॉल्व करें। इन दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे, एलसीएम लेंगे। एलसीएम में क्या आएगा, कॉमन टर्म्स क्या आपके पास, के प्लस वन इंटू टू के प्लस वन 2k, और साथ एक 2 की इधर पावर 1 भी आ रही है तो वो हमने ऐड कर ली अनकॉमन में, और एक आपके पास था k प्लस टू, वो हमने लिख लिया। ठीक है, तो ऊपर आपके पास क्या आ जाएगा, 2k की पावर तो थी लेकिन एक 1 वाली पावर नहीं थी, तो एक 2 आ जाएगा और साथ आ जाएगा k प्लस टू। यहाँ से आपके पास अब देखिए, यहाँ से हमने माइनस पीछे कॉमन लिया हुआ है। ठीक है, तो ये प्लस था तो ये माइनस हो जाएगा, और डिनोमिनेटर में सारी टर्म्स आपके पास एलसीएम में है तो जस्ट k प्लस 3 आ जाएगा। ठीक है, अब 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर दें तो आप इसको क्या बन जाएगा, 2k माइनस के इक्वल प्लस 4 माइनस 3 1, तो k प्लस वन आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, तो आपके पास आ जाएगा 1 माइनस वन बाय के प्लस टू इंटू 2k प्लस वन। ये वही फॉर्म है जो आपने k प्लस वन के लिए लेट किया था, सॉरी सपोज करना था तो आपने लेके आनी थी, तो वही टर्म आपके पास वापस आ गया। इट्स मीन आपके पास ये n इक्वल्स टू के प्लस वन के लिए भी प्रूव हो चुका है। ठीक है, आगे नेक्स्ट है आपके पास क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 के पास आपके पास प्रपोजिशन कुछ इस फॉर्म की गिवन है। आपने क्या करना है, आपके पास अगेन n कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 1 से, तो आपने बेसिस स्टेप में क्या करना है, लेफ्ट और राइट हैंड साइड पे जहाँ n है वहाँ 1 पुट कर देना है। यहाँ 1 प्लस 4 5, डिनोमिनेटर में आए 1,
1 + 1 2, 1 + 2 3, ठीक है। तो ये आ गया। राइट हैंड साइड पे अगेन n की जगह 1, 3 × 1 3 हो जाएगा, 3 + 7 10, 2 एज इट इज आ जाएगा, 1 + 1 2 एंड 1 + 2 3 आ गया, ठीक हो गया। फिर आपने नेक्स्ट क्या किया, 5 2 × 3 क्या हो जाता है 6, यहाँ से आपके पास आ गया 10, और ये आपको अगर कैंसिल करें 2 1 ज़ा 2, 2 5 ज़ा 10, तो फिर 5 आ जाएगा, 2 × 3 6। इट्स मीन लेफ्ट हैंड साइड आ गया आपके पास इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बेसिक स्टेप आपका प्रूव हो गया। अब हम नेक्स्ट इंडक्टिव स्टेप को प्रूव करेंगे। इंडक्टिव स्टेप में हमने इसको n = k के लिए लेट कर लिया है, ठीक है। जहाँ जहाँ हमारे पास पोजीशन में n था वहाँ में हमने k पुट कर लिया है। अब हमने इसको k + 1 के लिए प्रूव करना है, ठीक है। तो जहाँ पे हमारे पास क्वेश्चन में k + 1 था, हमने वहाँ पे जहाँ पे n था वहाँ पे हमने k + 1 पुट कर लिया, ठीक हो गया। अब देखें इसके लास्ट पे क्या टर्म आ रही है, ये वाली, इसका मतलब है हमने ये वाली टर्म इसके दोनों साइड पे ऐड करनी है। ये हमने दोनों साइड पे ऐड कर दी। अब लेफ्ट हैंड साइड को छोड़ दें, वो सेम हो गया है। राइट हैंड साइड को अब हमने ये जो राइट हैंड साइड है इसको इस फॉर्म में लेके आना है। ये जो हमारे पास ये फॉर्म है ना, इस फॉर्म में लेके आना है, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, सबसे पहले तो हम जो एलसीएम ले रहे होते हैं हम एलसीएम लेंगे। एलसीएम में आपके पास क्या कॉमन टर्म्स कौन सी हैं, k + 1 और k + 2 वो आ जाएगा, और अनकॉमन क्या है 2 एंड k + 3 वो आ जाएगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपके पास डिनोमिनेटर में 2 k + 1 k + 2 था, सिर्फ k + 3 नहीं था, तो k + 3 आ जाएगा, और ऊपर जो डिनोमिनेटर में टर्म है आपके पास वो आ जाएंगी। प्लस यहाँ पे आपके डिनोमिनेटर में 3 फैक्टर्स हैं, जस्ट 2 नहीं है तो 2 आ जाएगा, और k + 5। अब आपने इस जो है मल्टीप्लाई कर देना है, k को अंदर मल्टीप्लाई कर दें, यहाँ से 2 को भी हमने ऐसे रखा है, नेक्स्ट टाइम में हम इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में हमने इन टू फैक्टर्स को एक दूसरे के साथ मल्टीप्लाई कर दिया। पहले 3k² मल्टीप्लाई होगा k + 3 के साथ, फिर 7k मल्टीप्लाई होगा k + 3 के साथ, तो आपके पास 4 टर्म्स आ जाएंगी। यहाँ से आपका 2 मल्टीप्लाई होगा k + 5 के साथ, आपके पास 2 टर्म्स आ गई हैं, ठीक है। फिर हम सेम टर्म्स को आपस में सिंप्लीफाई कर लेंगे। k3 की और कोई फॉर्म नहीं है, तो सेम एज इट इज़। k² में ये 2 टर्म्स हैं, तो 9 + 7 16k² हो गया, और 21k + 2k 23k, और 10 सेम एज इट इज़ आ गया, ठीक है। नेक्स्ट टाइम में हमने क्या किया है, आपके पास 3k³ सेम एज इट इज़ आ गया। अब हमने इन 2 टर्म्स में से ऐसे बनाना है कि इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ जाए। k² तो कॉमन आ सकता है, बट यहाँ पे 3 है और यहाँ पे 16 है, तो मुझे इसको ऐसे फॉर्म में स्प्लिट कर देना है 16 को। पहले 3k², ठीक है, और 3k² में और मैं क्या ऐड करूँ कि वो 16k² बनेगा 13k²। तो मैंने 16 को स्प्लिट कर लिया है 3 और 13 में, ठीक है। अब आ गया 13k²। अब आपने नेक्स्ट इस 23k को इसकी 13 की फॉर्म में स्प्लिट करना है, ठीक है। तो 13k प्लस मजीद कितना मेरे पास रिमेनिंग रह गया, 13k मैंने इसमें से अलग कर लिया, तो 10k, तो वो मैंने 10k लिख लिया, और ये 10 सेम एज इट इज़ आ गया, ठीक है। हमने ये 16 और 23 को स्प्लिट किया है। 16 को किस फॉर्म में स्प्लिट किया है कि वो इसके साथ कॉमन बना सके, ठीक है। फिर जो 16 को स्प्लिट किया था 13, अब 23 को हमने ऐसे स्प्लिट किया कि वो इस 13 के साथ कॉमन वैल्यूज़ की आ सके, ठीक हो गया। फिर हमने इन 2 टर्म्स में से कॉमन ले लिया 3k², इन 2 टर्म्स में से हमने कॉमन ले लिया 13k, एंड इन 2 टर्म्स में से हमने कॉमन ले लिया है 10। तो आपके पास नजर आ रहा है k + 1 तीनों टर्म्स में कॉमन आ गया, हमने इसको कॉमन ले लिया, और रिमेनिंग बच गया 3k² + 13k + 10। अब आपने नेक्स्ट क्या करना है, अब देखें k + 1 ऊपर भी था और डिनोमिनेटर में भी था, तो k + 1 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। और अब हमने 3² + 13k + 10 को मिड टर्म ब्रेक कर लेनी है। मिड टर्म हमने ब्रेक किया 3k और 10k की फॉर्म में। तो ब्रेक करने के बाद इन दोनों में से हमारे पास कॉमन आ रहा था 3k, और इनमें से कॉमन आ रहा था 10। तो k + 1 को कॉमन लिया तो रिमेनिंग बच गया 3k + 10, और डिनोमिनेटर में आपके पास वही है 2 × k + 2 और k + 3। इट्स मीन आपके पास वही फॉर्म आ गई है जो आपने लेके आनी थी, जो कि यही रही, ठीक है। वही आपके पास फॉर्म आ गया। इट्स मीन आपका ये n = k + 1 के लिए प्रूव हो चुका है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास है क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 जो है वो पिछले जितने हमने क्वेश्चन 9 तक किए हैं उनसे थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या है, आपके पास क्वेश्चन क्या है, 7 + 77 + 777, ठीक है, अप टू, मतलब आपके पास 7 इंक्रीज होता जा रहा है। यहाँ 7 1 टाइम था, यहाँ 2 टाइम, यहाँ 3 टाइम, तो nth टर्म में कितना रिपीट हो रहा है, n टाइम्स। अब हमें नहीं पता n क्या है, ठीक है, तो इसका मतलब है 7 रिपीट हो रहा है n टाइम्स, ओके, इक्वल्स टू दिस। अब हमने ये प्रूव करना है बाय मैथमेटिकल इंडक्शन। तो सबसे पहले हमने बेसिस स्टेप करना है। बेसिस स्टेप में हमने क्या पुट करना है, n1 मतलब n जस्ट 1 टाइम रिपीट हो रहा है, तो सिर्फ क्या आ जाएगा 1 टाइम 7 आ जाएगा, ठीक है।
और राइट हैंड साइड पे जहाँ n था वहाँ हमने 1 पुट कर दिया, तो आपके पास ये फॉर्म आ गया। इसको हम अगर सिंप्लीफाई करें तो आपके पास ये भी 7 बन जाता है, तो लेफ्ट हैंड साइड आ जाती है इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। बेसिक स्टेप तो वही सिंपल है। जस्ट इंडक्टिव स्टेप में फिर हम क्या करेंगे, इंडक्टिव स्टेप में जहाँ n था वहाँ हमने k पुट कर दिया, तो हमने कह दिया कि ये 7 अब k टाइम्स रिपीट हो रहा है, ठीक है। और फिर हमने लिख दिया आगे, अब हमने इसको प्रूव करने के लिए करना है k+1, तो यहाँ पे अब हम कह रहे हैं k+1 टाइम्स के लिए इसको हमने प्रूव करना है। तो एक एक्स्ट्रा टर्म क्या आ गई थी k+1 टाइम्स के लिए, तो उसको हमने लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड पे क्या किया, ऐड कर दिया, ठीक है। अब ऐड कर दिया तो राइट हैंड साइड तो सेम हो गई है, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड तो सेम हो गया। अब राइट हैंड साइड पे आपके पास कुछ इस तरह की फॉर्म आ गई है। अब इसको सिंप्लीफाई करना है क्योंकि हमने राइट हैंड साइड पे इस तरह की फॉर्म लेके आनी है, ठीक है। तो उसके लिए हमने क्या किया, ये फर्स्ट वाली टर्म तो हमने ऐसे ही लिख दिया। अब अगर यहाँ पे 7 7 7 है, तो क्या अगर मैं इसमें से 7 कॉमन ले लूँ तो आपके पास क्या पीछे बच जाएगा 1 1 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल अगर आपके पास 77 है, ठीक है, तो उसको मैं अगर 7 बाय लिख लूँ तो अंदर क्या आ जाएगा 1 1, ठीक है। तो इसी तरह ये आपके पास 7 7 अप टू k+1 टाइम्स था, तो मैंने 7 को बाय लिख लिया, तो पीछे अब रिपीट हो रहे हैं 1 1 1 अप टू k+1 टाइम्स, ठीक है। अब आपने इसको सॉल्व करना है। इसको हम ये जो ब्रैकेट में चीज़ है ना, इसको हम अलग ले लेते हैं, इसको सॉल्व करते हैं, जो वैल्यू आएगी वो हम फिर यहाँ लास्ट पे पुट कर देंगे, इसलिए हमने इसको कह दिया है इक्वेशन 2, ठीक है। इसको हमने कंसीडर कर लिया ये अलग से, ठीक है। अब देखिए आपके पास क्या आ रहा है 1 1 1 रिपीट हो रहा है k+1 टाइम्स, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ से सिर्फ 2 अगर 1 ले लूँ, ठीक है, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ, अभी ये 11 है तो इसको मैं लिख सकती हूँ 1 + 10, ठीक है। अगर मैं ले लूँ 111, तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 + 10 + 10, सॉरी 100, ठीक है। 100 + 10 110, 110 + 1 111, ठीक है। अगर मेरे पास 4 1 आ जाए तो क्या मैं इसको लिख सकती हूँ 1 + 10 + 100 + 1000, ठीक है, लिखा जा सकता है ना। इसी तरह अब आप देख रहे हैं जब आपके पास 2 थे, 2 वंस थे, तो यहाँ पे कितना जीरो आया है, लास्ट वाली टर्म में 1 0। अगर आपके पास 3 टर्म्स हैं तो लास्ट वाली टर्म में कितने जीरो आए हैं, 2 0। जब आपके पास 4 वंस हैं तो लास्ट वाली टर्म में कितने जीरो आए हैं, 3, मतलब एक एक कम जीरो आ रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसको लिखना चाहूँ, ये जो हमारी स्टेटमेंट है 1 + 10 + 100 + 1000 अप टू सो ऑन, लास्ट टर्म में यहाँ पे देखिए k+1 टाइम्स है, तो लास्ट पे कितने जीरो आएंगे, इससे एक कम, तो वो क्या हो जाएगा k टाइम्स। तो आपके पास अब जीरो रिपीट हो रहे हैं कितनी दफ़ा, k टाइम्स, ठीक है, समझ आ गया। हम अगर लिखें यहाँ पे जितने आपके पास वंस होते हैं लास्ट वाली टर्म में, उतना उसमें से एक कम जीरो रिपीट हो रहे थे। यहाँ पे k+1 है तो यहाँ k टाइम्स आ जाएगा, राइट। अब आप लिख सकते हैं 1 + 10 को 10 की पावर 1, अब 100 को आप 10 में अगर लिखना चाहें तो 10 की पावर 2 इक्वल होता है 100 के। अब 1000 के लिखना चाहें 10 की पावर 3 इक्वल है 1000 के। इसका मतलब है जितने जीरोज होते हैं उतनी ही पावर बन जाती है। तो लास्ट टाइम में कितने जीरोज हैं, k टाइम्स, तो पावर क्या आ जाएगी k, ठीक है। अब आपके पास ये कौन सी सीरीज बन रही है, अगर आप चेक करें सीरीज, तो आपके पास ये बन रही है ज्योमेट्रिक सीरीज, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज विद a1 फर्स्ट टर्म है 1, r की रेशियो क्या है 10 डिवाइडेड बाय 1, वो क्या है 10। और अब आपके पास टर्म्स कितनी है, देखें ये कितनी टर्म्स हैं। अगर फर्स्ट वाली को मैं छोड़ दूँ, फर्स्ट को भी काउंट ना करूँ, तो 10 की पावर 1 2 3, मतलब ये वन टर्म है, 2 ऐड होती जा रही है 3, तो अब 2 कितनी टर्म्स हैं k तक। k टर्म्स यहाँ से लेकर यहाँ तक आपके पास कितनी टर्म्स हैं k, और एक ये स्टार्टिंग वाली अगर मैं इसमें ऐड कर दूँ तो क्या बन जाएगा k+1, तो n आपकी जगह क्या है k+1। अब आपने ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला लगाना है, ठीक है। तो जहाँ पे आपके पास ये ज्योमेट्रिक सीरीज का फार्मूला है a1 × r(n−1) × r-1। a1 की जगह आप 1 पुट करेंगे, r की जगह आप 10 पुट करेंगे, और n की जगह क्या पुट करेंगे k+1, वो हमने पुट कर दिया। तो ये आपके पास इक्वल आ गया है 10k+1 - 1 डिवाइडेड बाय 9। अब आपने इसको इक्वेशन 2 में जहाँ पे हमने कंसीडर किया था अलग से, उसकी जगह पुट कर देना है, ठीक है। ये हमने इक्वेशन 2 में पुट कर दिया, तो आपके पास ये फॉर्म आ गया। अब आपको नज़र आ रहा है दोनों में से 7 कॉमन है, तो हम इसमें से 7 को कॉमन ले लेंगे, ठीक है। 7 को हमने कॉमन ले लिया और हमारे पास रिमेनिंग टर्म्स ये आ गई हैं। अब हम एलसीएम ले लेंगे, 81 आ जाएगा एलसीएम में, 9 9 × 81, तो 9 मल्टीप्लाई हो जाएगा इन 2 टर्म्स के साथ, ठीक है। अब हमने क्या करना है, 9 को अंदर मल्टीप्लाई कर देना है, तो आपके पास ये टर्म्स आ गई है। अब आप देख रहे हैं कि एक 10k+1 वाली ये टर्म है और ये, तो इन दोनों में से मैं 10k+1 को कॉमन ले लूँगी, तो यहाँ से 1 आ जाएगा, यहाँ से 9 आ जाएगा, 1 + 9 रिमेनिंग -9k, सेम एज इट इज़, -10 -9 -19 आ गया, ठीक हो गया। फिर हमने क्या किया, 1 + 9 आ गया 10, बेस सेम है तो पावर ऐड होगी, तो ये बन जाएगा k+2 -9k
-90। तो ये वही फॉर्म बन गया जो हमने प्रूव करनी थी। दस इट इज़ ट्रू फॉर ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स एन। मुझे उम्मीद है कि आपको मैथमेटिकल इंडक्शन का मेथड अच्छे से समझ आ गया होगा। अब हम नेक्स्ट अपने वीडियो में क्वेश्चन नंबर 11 से इसको कंटिन्यू करेंगे। थैंक यू।